दोस्तों नमस्कार। अगर आप पहली बार SIRCT धोलेरा जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट 15 लाख, 30 लाख या 50 लाख लगाने को सोच रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा। सस्ता प्लॉट खरीदना और सही प्लॉट खरीदने में इन्वेस्टमेंट करना दोनों अलग अलग बातें हो सकता है। इन्वेस्टर पूछता है, भाई धोलेरा में सबसे सस्ता प्लॉट कहाँ मिलता है? यह सवाल ही गलत है भाई साहब। उन्हें ऐसा पूछना चाहिए कि मैं आपकी यह ज़मीन क्यों खरीदूं? अपनी उद्देश्य बतलाइए कि 3 से 5 साल बाद इस प्लॉट का स्थिति कैसा हो सकता है। अगर आपको फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या लैंड बैंकिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के लायक अगर हो तो धोलेरा SIRCT में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में अवश्य सोचें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इन्फॉर्मेशन मेरे नंबर पर लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ब्रोकर या सेलर से सिर्फ यह मत कभी पूछिएगा नहीं कि प्लॉट कैसा है, बल्कि उनसे यह पूछिएगा कि मेन रोड से इसकी दूरी कितनी है, एग्जिस्टिंग रोड से कनेक्टिविटी कैसी है, आसपास में एक्चुअल डेवलपमेंट कैसा होने वाला है, आसपास रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल एक्टिविटी है या नहीं, आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑफिशियल बेसिस कैसा है, आसपास की ज़मीन का करंट लैंड यूजेज क्या है। क्योंकि एक ही धोलेरा रीजन में लैंड इन्वेस्टमेंट सिर्फ आज की ही कीमत नहीं बल्कि कल की उपयोगिता को समझकर करना जरूरी होता है। धोलेरा जैसे डेवलपिंग एरिया में आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिल सकता है। यहाँ बहुत बड़ा डेवलपमेंट आने वाला है, यहाँ रोड ऐसे बनेगा, यहाँ कॉमर्शियल हब ऐसे बनने वाला है, कुछ ही सालों में आपका रेट इतना गुना बढ़ सकता है। लेकिन इन्वेस्टर को एक सिंपल रूल समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसका ऑफिशियल इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट मुझे बतला सकते हैं क्या? क्योंकि इन्वेस्टमेंट में एजम्पशन में और कन्फर्मेशन में बहुत बड़ा फर्क होता है। अब सबसे क्रिटिकल डॉक्यूमेंट का बात आता है। प्लॉट अगर पसंद आ गया, रेट भी ठीक लग रहा है, लोकेशन भी अच्छी लग रही है, फिर भी पेमेंट करने की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट का प्रॉपर वेरिफिकेशन अवश्य करवाएं। जैसे ऑनरशिप किसके नाम से है, टाइटल क्लियरेंस है या नहीं, लैंड यूजेज क्या है, कोई इनकमरेंस या डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं है ना, सर्वे नंबर और ज़मीन का एक्चुअल लोकेशन मैच करता है या नहीं। सिर्फ गूगल मैप देखकर ही ज़मीन मत खरीदिएगा। बहुत ही ज़रूरी है कम से कम एक बार साइट विजिट अवश्य कर लेना। वहाँ जाकर खुद देखिए रोड कैसी है, लैंड अप्रोच कैसा है, आसपास उसके एक्चुअल डेवलपमेंट कितना हुआ है, नियर बाई में कंस्ट्रक्शन हो रहा है या सिर्फ खाली ही खाली प्लॉट है। आपको लोकेशन देखकर जो भी फीलिंग आता हो वह सिर्फ ब्रोशर में देखकर नहीं मिल सकता। निगोशिएशन में भी लोग एक कॉमन मिस्टेक कर जाते हैं। इन्वेस्टर को पूछना चाहिए कि इसका फाइनल रेट कितना लगेगा, क्योंकि लैंड परचेज में प्लॉट के साथ और भी कई एक तरह का खर्चा, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प ड्यूटी, लीगल वेरिफिकेशन, डेवलपमेंट से रिलेटेड और भी अन्य चार्जेज, लाइफ मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस, वाटर मेंटेनेंस आदि आदि
बहुत सारे लोग यह भूल कर जाते हैं कि हम इसे फ्यूचर में किन को बेच सकेंगे इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं ले पाते। 5 साल या 10 साल बाद इसको अगर आप बेचना चाहेंगे तो इसके ग्राहक आपको कौन मिल सकते हैं? इन्वेस्टर भी या बिल्डर भी या और कॉमर्शियल बायर भी हो सकते हैं या ना। मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति 25-25 लाख रुपया अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। एक कहता है कि मुझे यह सस्ता में मिल रहा है, मैं यहीं ले लेता हूँ। दूसरा कहता है कि थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा अपना गोल तय करो, उसका लोकेशन कंपैरिजन करो, डेवलपमेंट का एरिया देखो और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करो, साइट विजिट करो और उसके एग्जिस्ट पॉसिबिलिटी को समझो। यह दोनों बात आपस में डिसीजन लेने में बहुत बड़ा फर्क बतला सकता है। लैंड इन्वेस्टमेंट में यह प्रोसेस लंबे समय के लिए बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। आपके बजट में 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करने को हो या आप ऐसा प्लानिंग कर रहे हों तो निश्चित रूप से मुझे कमेंट करके धोलेरा लिखें। मैं आपके लिए अगली वीडियो में बतलाऊंगा धोलेरा में प्लॉट खरीदने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट और कैसे कैसे चेक करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।